लगड़बग्गा जो है रात को ही नजर आती है। तो रेयर केसेस हैं कि वो दिन को नजर आ जाए। जो आपने रिसर्च की सारी रात के वक्त की कोशिश, हम लोगों ने ट्रैकिंग कैमराज यूज किए, ट्रैकिंग कैमराज लगाए, मतलब जिस एरिया में हमें फुटप्रिंट्स मिलते थे हमने उन एरियाज में जो है वो ट्रैकिंग कैमराज यूज किए कि हमें वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि हाइना यहाँ से गुजरा या कोई भी सिपिशी वहाँ से गुजरे तो वो उसमें कैप्चर हो जाएगी। उस एरिया में एंटर होते ही वहाँ पे नहर सी है और उसका पानी इतना फास्ट था कि वहाँ पे मतलब जाने से पहले 2-4 लोगों की डेथ हो चुकी थी उस पानी से गुजरते हुए, और वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। मुझे था कि मैं अब यहाँ से अगर गुजरूंगी तो शायद हो सकता है मेरी डेथ हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, सही सी बात है, रिसर्च मुकम्मल हो गई। क्या लगता था कि डॉक्टर हमना अयूब पाकिस्तान की तारीख रकम करने जा रही है और वो रिसर्च मुकम्मल कर लेंगी? रिसर्च करने से पहले क्या ज़हन में क्या ख्यालात क्या थे? रिसर्च करने से पहले मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मुझे सबसे पहले ये था कि मुझे ये सिपिशी मतलब मैंने सिलेक्ट तो कर लिया है, अब मैं इस पे काम कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। सबसे पहला सवाल मेरे माइंड में यही चल रहा था। लेकिन मुझे था कि अब मैंने सिलेक्ट करनी है, मुझे करनी तो करनी है, मतलब हर सूरत ही मुझे अब ये सिलेक्ट कर ली है तो अब इस पे रिसर्च करनी है। तो मैं जब यहाँ से गई मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल थे क्योंकि ऐसे एरिया में हम कभी गए नहीं और वहाँ का जो एरिया वहाँ पे कोई स्ट्रेट ट्रैक नहीं थे। अच्छा जी, बहुत ही रॉकी एरिया था, मतलब वहाँ पे चलना बहुत मुश्किल था। आप डे फर्स्ट से स्टार्ट करें, यानी कि आप बताएं कि पहले दिन जब आप वहाँ पर गए तो आपको किन हर्डल्स का सामना रहा और वो सारी चीज़ें डिटेल में बताएं। जब मैं गई वहाँ पे, मतलब सबसे पहले ना उस एरिया में एंटर होते ही वहाँ पे ना एक वैली बनी हुई है और वहाँ पे नहर सी है और उसका पानी इतना फास्ट था कि वहाँ पे मतलब जाने से पहले 2-4 लोगों की डेथ हो चुकी थी उस पानी से गुजरते हुए। मुझे सबसे पहले तो वहाँ पे मसला हुआ। नहीं, वैली से गुजरते हुए वहाँ पे मतलब उसके दरमियान में ना एक नहर से गुजर रही है, ठीक है, तो वो उसका पानी बहुत फास्ट है। अच्छा, मतलब वहाँ से आप ऐसे नॉर्मली नहीं गुजर सकते, लेकिन हमें गुजरना था उसी एरिया से। वो कितनी उसकी चौड़ाई कितनी, विड्थ कितनी थी गालबन? उसकी थी राउंड अबाउट होगी 500 मीटर्स, 500 मीटर उसकी फीट, मतलब वो बहुत चौड़ी थी, बहुत चौड़ी नहर थी, 500 फीट चौड़ी जी थी। और वहां से गुजरना बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। मतलब मुझे था कि मैं अब यहाँ से अगर गुजरूंगी तो शायद हो सकता है मेरी डेथ हो जाए। फिर कैसे गुजरे? लेकिन फिर हिम्मत थी कि मुझे अब करना है तो मुझे यहाँ से गुजरना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ से नहीं गुजरूंगी तो मेरा सारा काम रुक जाएगा, तो मैं कैसे करूँगी। तो मैंने हिम्मत की, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, तो फिर वहाँ से गुजर गए हम लोग ना। फिर आगे तो हम लोग जब वहाँ पे गए मुझे था कि बस यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया है, मुझे अब यहीं नज़दीक ही ना कोई सिपिशी मिल जाए, क्योंकि हमें यहाँ के लोगों को ना चलने की आदत नहीं है। और वहाँ पे कौन सा बाइक्स थी या गाड़ियाँ थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अच्छा, मतलब बिल्कुल रॉकी एरिया, और वहाँ पे मैंने जाना है। अब मैं जब वहाँ पे गई हूँ मुझे था कि बस, और वहाँ के लोगों ने भी मुझे नहीं बताया कि बस यहाँ पे काम आपका खत्म हो गया, यहाँ में सिपिशी मिल जाएगी। तो मुझे कहते नहीं कोई बात नहीं, बस ये यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही है। मतलब करते 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 हमें सुबह से रात हो गई, इतनी रात के कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हम लोगों ने फ़ोन के लाइट्स ऑन की और हम लोग गए वहाँ पे। तो हम लोगों ने वहाँ पे स्टे किया सबसे पहले। तो उन्होंने कहा अभी तो ना हमें ये सिपिशी नहीं मिलेगी, तो सुबह हम देखते हैं। तो अच्छा। हाँ, सुबह हम देखते हैं। तो लेकिन रात हमने खैर गुजार दी, और रात भी हमने उसी मतलब वो जो पहाड़ पत्थरों से बने हुए मकान थे और वहाँ पे हमने गुजारी। और वहाँ पे सबसे पता है क्या चीज़ थी, वहाँ पे ना जैकल्स उनके डोर पे थे। जो गीदड़ और लोमड़ियाँ और ये सारा कुछ ना बिल्कुल उनके डोर पे थे, मतलब हम उनकी प्रॉपर आवाज़ सुन सकते थे। यानी कि तमाम जानवर, गीदड़ वगैरह ऐसा और ही वो है। सारे लोमड़ियाँ और वो उनके घर के घर दरवाजों के पे या दरवाजों घरों पे, ऐसा ही है। तो उनको डर नहीं लगता? वो तो वहाँ पे रहते हैं, वो तो यूज्ड टू हो चुके हैं उस चीज़ के, मतलब हमारे लिए तो एक नई चीज़ है। फिर आगे क्या होगा? जब हम वहाँ पे गए, खैर वो रात गुजरी, सुबह हुई, तो वहाँ की सुबह बहुत ही खूबसूरत थे। कैसे? बहुत खूबसूरत थी, मतलब वो पहाड़ हैं, ग्रीनरी है और वहाँ पे सनराइज हो रहा है, मतलब वो बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था। तो हम लोग निकले खैर वहाँ से, तो हमें था कि अब हमें ना कहीं से उसके फुटप्रिंट्स मिल जाता, कि हमें आइडिया हो जाए कि हाइना कहाँ कहाँ पाया जाता है। अच्छा, तो हम अब उसके फुटप्रिंट्स देखने निकल पड़े हैं कि हम देख लें उसके फुटप्रिंट्स हमें मिल जाते हैं। खैर हमें उस एरिया में मिले फुटप्रिंट्स, फिर हम लोग गए उसके पीछे। अच्छा, हाइना की सबसे मज़े की इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाइना जिस रास्ते से जाता है ना, उस रास्ते से वो वापस नहीं आता।
यानी कि लकड़बग्गा जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते का दोबारा इंतखाब नहीं करता नहीं। वापसी के लिए? वापसी के लिए वो उस रास्ते का इंतखाब नहीं करता। अच्छा, फिर फुटप्रिंट्स मिल गए, फिर लकड़बग्गा कैसे मिला या कहाँ? अच्छा, लकड़बग्गा जो है, हाइना जो है, वो एक नॉकटर्नल स्पीशी है। नॉकटर्नल मतलब कि वो रात को ही नजर आती है। अच्छा, बहुत रेयर केसेस हैं कि वो दिन को नजर आ जाए। तो आप ये अपनी जो आपने रिसर्च की सारी रात के वक्त की कोशिश? हम लोगों ने ट्रैकिंग कैमराज यूज़ किए, ट्रैकिंग कैमराज लगाए, मतलब जिस एरिया में हमें फुटप्रिंट्स मिलते थे हमने उन एरियाज में जो है वो ट्रैकिंग कैमराज यूज़ किए कि हमें वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि हाइना यहाँ से गुजरा या कोई भी स्पीशी वहाँ से गुजरे तो वो उसमें कैप्चर हो जाएगी। फिर मतलब हमने 2-4 जितने भी मेरे एरियाज थे, हमने उन सारे एरियाज में हमने ट्रैकिंग कैमराज तो यूज़ फिर किए। जब लकड़बग्गा आपको मिला फिर आगे क्या हुआ? मेरी तो वो कहते हैं ना खुशी के इंतहा नहीं थी कि मुझे फाइनली वो चीज़ मिल गई जिसके लिए मैं आई हूँ इतनी दूर से। तो मतलब वो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे लिए, लेकिन वो था कि वो एक कैमराज में ट्रैप हुआ था और इस तरह से। तो फिर आपने लकड़बग्गे से बाकायदा यानी कि वो फ्रेंडशिप की या फिर वो जैसी बात है, आपने बताया कि लकड़बग्गा इतना ख़तरनाक है कि अगर वो इंसानी हड्डियों को पकड़ लेता है या वो काटता है तो वो हड्डियों को चूर कर देता है, क्रश कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर आप वहाँ पर वो उसका सामना आपने कैसे किया? उसका सामना वैसे मुझे फेस टू फेस नहीं हुआ उसका सामना, लेकिन ये है कि मैंने कैप्चर कर लिया उन मोमेंट्स को ना, और हाइना को, क्योंकि वो डे टाइम में बिल्कुल नहीं आता और रात में हम वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते थे। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये थी कि हमें ना वहाँ पे गोट मिले। तो हमें ये था वहाँ पे फुटप्रिंट्स भी थे हाइना के कि वो उस पर फीड करता रहा है या इसके आसपास ही है। अच्छा। तो मज़े की बात ये थी कि हमने वहाँ पे ना ट्रैकिंग कैमरा लगा दिया था और मुझे ना मेरे साथ जो टीम थी, टीम मेंबर्स थे, उन्होंने मुझे कहा आप ना इधर स्टे करें। तो मतलब आप बहुत थक गई हैं। मैं आपको बताऊं, हम वहाँ पे 60 to 70 किलोमीटर पैदल चले हैं। अच्छा। और वो भी रॉकी एरिया पे। मतलब कहने को ये बहुत, मतलब लोग कहते हैं कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, आप लोग कैसे चलें, लेकिन हम लोग गए। वो हमें पता है ना कि हम लोगों ने किस तरह वहाँ पे सफ़र किया है और हमें कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं। मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं होती यहाँ पे इतना चलने की, और वहाँ पे आपने 60-70 किलोमीटर ट्रैवलिंग करनी है। तो वो लोग मुझे ना वहाँ पे छोड़ के ना चले गए कि हम ना ऊपर जाके हाइना को देख के आते हैं कि उसकी गारों में, और इस तरह से ना मैं थक गई थी, मैं ना सो गई वहाँ पे उधर ही उसकी केव के ऊपर सो गई। अच्छा। तो मुझे नहीं आइडिया था कि अंदर हाइना है उस केव के अंदर। अच्छा। तो मेरी आँख खुली ना, तो जब आँख खुली ना, मेरे पास से ना स्नेक्स जा रहे हैं, माउंटेन लिजर्ड जा रही हैं। तो मैं तो एकदम से ना उठी हूँ कि क्या हुआ, लेकिन वहाँ पे ट्रैकिंग कैमरास लगाए हुए थे मैंने, तो वो उसमें सारा ना रिकॉर्ड हो रहा था। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग आपके पास आज भी सेव है? हाँ जी बिल्कुल है। तो वो जब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी ना, मैंने वो बाद में जाके चेक की, तो फिर मुझे पता चला कि मैं जिस केव के ऊपर सो रही थी वो उसके अंदर हाइना की पूरी फैमिली थी, कि अगर वो वहां से बाहर आ जाता तो मैं आज यहाँ पे ना बैठी होती। अच्छा। हाँ जी, इतने वो खतरनाक, बहुत ही खतरनाक, मतलब मेल फीमेल और उनके कब भी थे, उनके बच्चे भी थे उनके साथ। ओके।